हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक में हमने जो लास्ट वीडियो पढ़ा था वो था हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। अब हम यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए रन टाइम पे किस तरीके से हम काम कर सकते हैं वो समझेंगे। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम लेट बाइंडिंग भी कहते हैं, जिसे हम डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं, इसे हम अचीव करते हैं। एक तरीका है हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू, दूसरा तरीका है वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि फंक्शन ओवरराइडिंग आखिर होता क्या है। इससे पहले जो हमने इसी तरीके से नाम से सुनने वाला हमने समझा था फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का काम क्या था कि हम फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शंस डिफाइन कर सकते थे, बना सकते थे विथ सेम नेम, लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग अलग होने चाहिए थे। या तो उन पैरामीटर्स का टाइप अलग होना चाहिए, नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग होना चाहिए, या तो उनका सीक्वेंस अलग अलग होना चाहिए। इस तरीके से हम सेम फंक्शन के नाम से मल्टीपल फंक्शंस बना सकते थे। अब यहां पर हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं फंक्शन ओवरराइडिंग में, लेकिन रन टाइम पर हम यहां पर हमारी जो बेस क्लास है उससे डिराइव्ड, जो हमारी डिराइव क्लास है उनके अंदर यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर सेम नाम का फंक्शन बेस क्लास में भी डिफाइन कर सकते हैं और उससे डिराइव हो गई डिराइव्ड क्लास में भी डिफाइन कर सकते हैं। उनकी जो डेफिनेशन होगी वो दोनों ही ऑब्वियसली अलग अलग होगी, लेकिन उनका जो नाम होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। यहाँ पर हमें पैरामीटर्स की भी प्रॉब्लम नहीं, आप सेम टाइप का पैरामीटर, सेम नंबर एग्जैक्ट सेम रख सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू, अगर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हम कॉल करेंगे उस पर्टिकुलर फंक्शन को, तो क्योंकि वो फंक्शन हमारा बेस और डिराइव्ड क्लास दोनों में ही मौजूद है, तो वो सबसे पहले डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डिराइव्ड क्लास के मेंबर फंक्शन को ही कॉल करेगा। अगर वो मेंबर फंक्शन वहां नहीं होता है तो वो बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा, लेकिन अगर वो मेंबर फंक्शन वहां है तो जो बेस क्लास का मेंबर फंक्शन है, जिसका एक्सेस डिराइव क्लास को भी अलाउड है क्योंकि उसी से तो डिराइव्ड हुई है, उसी की तो चाइल्ड क्लास है वो, तो उसको वो ओवरराइड कर देगा और उसे हम हमारा जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो खुद के ही मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कंस्ट्रक्टर के टाइम पर भी देख चुके हैं और इसी को हमने इनहेरिटेंस के टाइम पर, जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस तरीके से हम फंक्शन ओवरराइडिंग परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से फंक्शंस ओवरराइड होते हैं हमारे मल्टीपल इनहेरिटेंस में, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में किस तरीके से इनहेरिट होते हैं, हमने ये भी समझा था। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा शॉर्टली समझेंगे, एक ही प्रोग्राम के थ्रू, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां हम ऑलरेडी इसे एक बार पढ़ चुके हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। इसके लिए मैं यहाँ पर आपसे एक प्रोग्राम डिस्कस करती हूँ और उस प्रोग्राम में हम एक क्लास बनाएंगे, बेस क्लास, उसी की हम बनाएंगे एक डिराइव्ड क्लास, और हम मेन फंक्शन के अंदर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उन दोनों फंक्शंस को कॉल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कौन सा फंक्शन कॉल होता है। जो हमारा एग्जांपल था इनहेरिटेंस के टाइम पर, हमने एनिमल क्लास का एग्जांपल लिया था, उसी को हम वापस कंटिन्यू करते हैं। अगर नहीं याद है इनहेरिटेंस क्या होता है तो वापस आ जाइए, उसे पढ़िए, तभी आप फंक्शन ओवरराइडिंग समझ पाएंगे। अगर आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फंक्शन ओवरराइडिंग समझने की जरूरत ही नहीं है फिर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास बनाएंगे एनिमल, और इस एनिमल क्लास जो कि हमारी बेस क्लास है, हमारी जो पेरेंट क्लास है, उसके अंदर हम बना रहे हैं एक मेंबर फंक्शन पब्लिक एरिया में, और उस मेंबर फंक्शन का नाम है ईट फंक्शन। यही हमने बनाया था, एक ईट फंक्शन बनाया था और एक स्लीप फंक्शन भी बनाया था हमने। इस ईट फंक्शन में हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, सिंपली सी आउट ईटिंग, और ये यहाँ पर ईट फंक्शन ओवर हो गया और साथ में हमारी जो एनिमल क्लास है वो भी ओवर हो गई है। नेक्स्ट हम बना रहे हैं डॉग क्लास, और ये डॉग क्लास किससे डिराइव्ड हुई है, वो भी पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू हमारे एनिमल क्लास है। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉलन का पब्लिक कीवर्ड और उस क्लास का नाम जिससे ये डिराइव्ड हुई है, तो एनिमल क्लास। अब इस क्लास के अंदर भी पब्लिक एरिया में हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन ईट नाम का ही, और उस फंक्शन में हम प्रिंट करा रहे हैं ईटिंग ब्रेड।
So void eat cout eating bread, और यहां पर हमारी क्लास डॉग भी ओवर हो गई है। अब हम हमारे मेन फंक्शन के अंदर डॉग के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। सो मेन फंक्शन डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट डी क्रिएट किया है हमने यहां पर, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब हम कॉल करेंगे ईट फंक्शन को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही यहां पर d.eat लिखेंगे तो कंपाइलर के पास यहां पर, क्योंकि डॉग क्लास को एनिमल क्लास भी एक्सेस कर सकता है, एनिमल क्लास भी डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, डॉग क्लास पब्लिक एरिया के और प्रोटेक्टेड एरिया के, तो वो ईट फंक्शन यहां का भी एक्सेस कर सकता है, और उसके साथ में खुद का तो ईट फंक्शन कर ही सकता था एक्सेस। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले वो खुद की क्लास में ही वो फंक्शन को ढूंढेगा, और अगर मिल जाएगा तो वो उसके बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइट कर देगा। इसीलिए जो हमारा कंसोल है उस पर सिंपली प्रिंट हो जाएगा ईटिंग ब्रेड। सिर्फ ईटिंग प्रिंट नहीं होगा, और फिर उसके बाद रिटर्न 0, और ये हमारा फंक्शन यहां पर ओवर हो गया। सो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे फंक्शन ओवरराइडिंग का। चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। सो हम यहाँ पे बना देते हैं हमारी एनिमल क्लास, और इस क्लास के अंदर हमने पब्लिक एरिया में डिफाइन करा है हमारा ईट फंक्शन। ईट फंक्शन डिफाइन करते हैं void eat, और इस फंक्शन का काम क्या है, सिंपली प्रिंट कराना है cout eating। नेक्स्ट अब हमारी बनेगी चाइल्ड क्लास, जो कि है डॉग क्लास, और ये डिराइव हुई है हमारी एनिमल क्लास से। इसके अंदर भी हमने पब्लिक एरिया में बनाया है ईट फंक्शन, जिसका काम है प्रिंट करना cout eating bread। और यहां पर हमने डॉग क्लास भी हमारी ओवर हो गई है। मेन फंक्शन के अंदर हम यहां पर बना रहे हैं डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट, तो डॉग डी, और डी डॉट हमने यहाँ पे कॉल किया है ईट फंक्शन को, गेट ch रिटर्न 0। तो सेव कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं, नो एरर, रन कर देते हैं। ईटिंग ब्रेड, दैट मीन्स उसके पास ऑप्शन था, ईट फंक्शन उसके पास खुद की क्लास में भी था, डॉग क्लास में भी था, इनहेरिटेड क्लास में भी और बेस क्लास में भी था, लेकिन उसने बेस क्लास के फंक्शन ईट फंक्शन को ओवरराइड करके जो हमारा चाइल्ड क्लास का फंक्शन था उसे यहाँ पर उसने प्रिंट कराया है, एक्सेस किया है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास चाइल्ड क्लास के अंदर नहीं होता ईट फंक्शन, तो उस केस में क्या होता, आप ये देख लीजिए, रन करा हमने, कंपाइल करा, अब यहां पर उसने एनिमल क्लास के ही मेंबर फंक्शन जो ईट था उसको प्रिंट कराया है। अगर हमने एक और बना दिया होता, क्लास कैट नाम का बना देते हैं हम, क्लास कैट, और ये हमारी हुई है एनिमल, सॉरी डॉग और एनिमल क्लास दोनों से ही, पब्लिक एनिमल, फाइन, दोनों ही क्लासेस से ये डिराइव हुई है, मल्टीपल पेरेंट्स हैं इसके। और पब्लिक, यहां पर भी हम बना रहे हैं void eat फंक्शन, और इस eat फंक्शन में हम प्रिंट करा रहे हैं cout ड्रिंकिंग मिल्क, फाइन। तो यहां पर हमारा कैट क्लास ओवर हो गई है। हम यहां पर बना रहे हैं कैट क्लास का ऑब्जेक्ट, और हमने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ईट फंक्शन को कॉल किया है। अब हम इसे कंपाइल करेंगे,
पहले हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देख लेते हैं। सिर्फ ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब डॉग क्लास से ये इनहेरिट हो रही है। जैसे हमने कंपाइल करा है, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट मिसिंग है, सेव कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं, ये हुआ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो सबसे पहले उसने खुद की ही क्लास का जो ईट फंक्शन था उसे प्रिंट कराया है। लेकिन अगर यहां पर ईट फंक्शन नहीं होता, उस केस में अब वो डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट और डॉग क्लास के मेंबर फंक्शन को प्रिंट कराएगा। हमने कंपाइल करा, रन करा, ईटिंग ब्रेड। दैट मीन्स मल्टी लेवल में उसने पहले खुद की क्लास में वो फंक्शन ढूंढा, ओवरराइट कर दिया डॉग और एनिमल क्लास दोनों के ही ईट फंक्शन को। जब उसके पास खुद के पास नहीं मिला कैट क्लास के अंदर, तो उसने डॉग क्लास के अंदर जो ईट फंक्शन था उसे प्रिंट करा दिया और एनिमल क्लास के ईट फंक्शन को ओवरराइट कर दिया। नेक्स्ट, अगर यहां पर हमारे डॉग क्लास के अंदर भी नहीं होता ईट फंक्शन, तो उस केस में वो एनिमल क्लास जो उसकी ग्रैंड पेरेंट क्लास थी उसका ही ईट फंक्शन को प्रिंट करा देता। तो इस तरीके से फंक्शन ओवरराइडिंग हम अचीव कर सकते हैं हमारे C++ लैंग्वेज में।